मथुरा की माठ सीट को लेकर सपा रालोद में लंबे समय तक रस्साकशी चली। आखिर में ये सीट सपा के कोटे में ही गई और अब अखिलेश यादव के करीबी संजय लाठर उस सीट पर विधायक को हराने की तैयारी में जुटे हैं। इस सीट से 8 बार के विधायक चुने गए हैं। मथुरा की सबसे हॉट सीट माठ। इसी सीट से 2012 में जयंत चौधरी विधायक चुने गए थे, लेकिन अब काफी रस्साकशी के बाद सपा के प्रत्याशी संजय लाठर यहां से ताल ठोक रहे हैं। अखिलेश के इस सिपाही का दावा है कि सपा रालोद गठबंधन के बाद 8 बार के विधायक पंडित श्याम सुंदर शर्मा परास्त हो जाएंगे। समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय गठबंधन होने के बाद वो कहीं लड़ाई में नहीं बचा है। समाजवादी हमें 50,000 वोट हमें मिलते थे, 60-70 हज़ार वोट राष्ट्रीय लोकदल को मिलते थे। उसके अलावा आज माठ के अंदर जो पिछले 10 साल से मैं सक्रिय हूँ, उसके बाद और श्याम सुंदर शर्मा जी ने कुछ किया ही नहीं। अगर आप जिले में किसी से भी पूछोगे तो आपको बताएंगे माठ सबसे पिछड़ी तहसील है। कोई कर्मचारी, कोई अधिकारी माठ नहीं आना चाहता, क्योंकि माठ को सबसे खराब और पिछड़ा मानते हैं। कई बार दिग्गजों की हार आपसी कलह से भी होती है और कहीं ना कहीं रालोद की तरफ से दावा ठोकने वाले योगेश चौधरी में नाराजगी बताई जा रही है। हालांकि संजय लाठर इसे पार्टी की रणनीति कहकर टाल रहे हैं। हमारी एक सीट है मीरापुर, मुजफ्फरनगर की मीरापुर सीट पर हम 119 वोट से आ रहे थे, हमने वो राष्ट्रीय लोकदल को दे दी। ये हमारी रणनीति, हमारे नेताओं की रणनीति है कौन कहां लड़ेगा। इसमें ये नहीं है कौन कितने से आ रहा था, कौन कितने से जीता था। सवाल ये है कि जब गठबंधन की बात हो रही है तो दिल भी मिलने चाहिए। योगेश 9 बार कह रहे हैं कि मेरी तो राजनीतिक हत्या करा दी, मुझको तो लगातार, मैं तो क्या जवाब पब्लिक में दूंगा। ये राजनीति है, आप जानते हो राजनीति में सक्सेस रेट बहुत कम है। ये राजनीति है। हमारे 35 के करीब सीट राष्ट्रीय लोकदल को गई है और कोई सीट ऐसी नहीं जहां हमारे 505 उम्मीदवार का बहुत मजबूत उम्मीदवार ना हो। हमारे भी 150 उम्मीदवारों की हत्या थोड़ी ना होगी, उनको मौका नहीं मिल पाया। गठबंधन का धर्म है दूसरे को राष्ट्रीय लोकदल को सीट चलेगी। इसमें राजनीतिक हत्या नहीं होती, उपयोगिता होती है। श्याम सुंदर शर्मा किसी भी दल से लड़े हों, जयंत के साथ वाली टक्कर को छोड़कर हमेशा उनकी जीत हुई। लेकिन सपा के प्रत्याशी संजय लाठर उन्हें खरपतवार की परिभाषा देते हैं। पंडित श्याम सुंदर शर्मा जी खरपतवार की तरह हैं। खरपतवार इसलिए कह रहा हूं कि जिस फसल को किसान उगाता नहीं और वो अपने आप उगाए तो उसको खरपतवार कहते हैं। खरपतवार की तरह 8 बार से उग रहे हैं। अब की बार सवाल ये तिवारी कांग्रेस, लोकतांत्रिक कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, कोई सी भी कांग्रेस हो, कोई सा भी दल हो, तो इसलिए सवाल ये है, मैं बता ना, खरपतवार ऐसे ही उगती है। खरपतवार को बोया नहीं जाता, खरपतवार को उगाया नहीं जाता, खरपतवार ऐसे ही उगाती है। कुछ न कुछ षड्यंत्र करके वो जो और दूसरे के हिस्से खाद खा जाती है। उसका एक ही इलाज है, 2,4-D छिड़क दो। अब की बार माठ की जनता संजय लाठर रूपी 2,4-D उसके ऊपर छिड़केगी। लाठर साहब बड़ा नाम दे दिया आपने, खरपतवार। खरपतवार है, सच में खरपतवार है। संजय लाठर घूम घूम कर जनता से आशीर्वाद मांग रहे हैं। उन्हें भरोसा है कि अखिलेश यादव ने जो वादे किए हैं वो उन्हें लखनऊ पहुंचा देंगे। कैसा है आपको जनता में समर्थन मिल रहा है? देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं, मुझे इतना अपार समर्थन मिल रहा है। कोई जातियाँ ऐसी नहीं है। मैंने बताया कि पूरा कर्मचारी, मुझे लगता है मेरे यहाँ लग रहा था पूरे प्रदेश में, पूरा कर्मचारी को पुरानी पेंशन का नाम सुनते ये लग गया कि इसी पार्टी को जिताना जरूरी है। पूरी की पूरी महिलाएं गीत गा के स्वागत कर रही हैं कि उनको पता है समाजवादी पेंशन होगी। जिस तरीके से ग्रामीण लोग, किसान लोग, 300 यूनिट बिजली, हाँ, जिस तरह किसान लोग खेतों में जब हमें मिलते हैं, सांडों की रात के 12 बजे तक प्रचार करना पड़ता है, जब सांडों की रुखवाली करते मिलते हैं, कह रहे समाजवादी को वोट देंगे। आज हमें यहाँ ड्यूटी लगा दी और हमारी आप बिजली फ्री कर रहे हैं, सिंचाई की बिजली फ्री कर रहे हैं, गांव की बिजली फ्री कर रहे हैं। तो इससे हमें लगता है किसान भी ट्रम्प कार्ड है। क्या लग रहा है, परिवर्तन हो जाएगा? एक तरफा मैं कह रहा सपाया होगा। संजय लाठर सपा के एमएलसी हैं और अखिलेश के करीबी भी माने जाते हैं। यही वजह है कि रालोद जिस सीट पर मजबूती से दावा ठोक रही थी उसे भी छोड़ना पड़ गया। अब यूपी के मजबूत विधायकों में से एक श्याम सुंदर शर्मा को हराकर संजय लाठर 10 मार्च को लखनऊ पहुंच जाएंगे, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। मथुरा की माठ सीट से नितिन उपाध्याय की रिपोर्ट।